नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग करूंगी। सभी के साथ में सारी बातें रिलेट ही करे, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे फर्स्ट विजिट अगर करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर, लाइक एंड हाइक को प्रेस करते हैं, तो यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। आपकी फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीज, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशंस, फीलिंग्स। एज अ पर्सन काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप मुझे। कहते हैं ना कि लव के रिगार्डिंग फीलिंग्स भी बहुत ही हाई दिख रही है। कुछ तो है जो रोमांस की बातें सोचते हो। प्योर लव, एक अच्छे सोलमेट वाले, कहते हैं ना कि वो एक वाइब्स दिख रही है कि आप एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज में हो, है ना। आप अपने उस इंसान को एक सोलमेट समझते थे एंड अभी भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स आती है, वो दिखती है। बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है बहुत ही अच्छे घर परिवार या अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, लेकिन अभी अगर कहूँ तो आप उस वर्किंग एरिया पे भी अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें सोचते हो लेकिन फिर थम से जाते हो। कोई एक्शंस लेने का मन है आपका उस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, लेकिन उस तरफ बढ़ते से आपको लग रहा है कि शायद कुछ क्लियरिटी नहीं मिलेगी, है ना। बहुत जिनका भी ये एनर्जीज आ रहा है, हाई प्रोफाइल वर्क दिख रहा है कि या घर परिवार काफी अच्छा दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है। फाइनेंशियल कुछ चीजों को कहते हैं ना, आप थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हो फिलहाल अपने वर्क पे। एंड वो चीजें आपको कहीं ना कहीं लॉसेस भी लगाती हैं, है ना, कि ध्यान नहीं देते तो लॉस लग जाती है। अम, बड़ा कोई कुछ लोगों का बिजनेस हो सकता है। देखो अगर कहूँ ना तो आप आर्ग्यूमेंट से बचना चाहते हो, बट जब भी इस पर्सन से कहीं ना कहीं आपकी बातें हुई हैं तो कहूँगी आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। या तो तुम्हें मैं बहसबाजी, जो कहने का मन भी नहीं, गुस्से में कभी कभी कह देते हैं लोग, है ना, जो कि मीन नहीं करते, बाद में सोचते हैं कि शायद मैंने टू मच कह दिया। वो भी कहूंगी आपकी सोच में दिखती है कि टू मच बोल तो दिया, या उन्होंने बोला या आपने बोला, बहस ज्यादा हो गई, आर्ग्यूमेंट ज्यादा हो गया। अब किस मुंह से क्या एक्शंस लूं। बट प्यार की एक फेजेस सोच कहूँ तो दिखता है। आप उनको एक सोलमेट जैसा समझते हो, तो फीलिंग्स तो है। तभी कहूंगी फोकस्ड ऑन वर्क उतना नहीं दिख रहा है आपका, एंड इस वजह से थोड़े लॉसेस लगते हैं। बट प्रोफाइल्स काफी अच्छा है या बिजनेस काफी अच्छा हो सकता है आपका। बट रिसेंट सडन कोई लॉस या कहीं कोई मेजर कोई इन्वेस्टमेंट में फिलहाल फोकस नहीं कर पा रहे हो, करूं कि ना करूं, कि इसके लिए सोचते हो तो वो नहीं फोकस्ड हो पाता है। या आपने चीट किया है या फिर उस इंसान ने चीट किया, तो चिटिंग वाली भी एक कहूंगी एक वाइस दिखती है जिसने जिनके साथ में किया है। गुस्सा भी कभी कभी कुछ सब किसी भी चीजों को सोचते हुए ना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि एक एग्रेशन कहीं ना कहीं पैदा करती हैं। तो गुस्सा भी आता है कभी कभी आपको। देखते हैं तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो इनकी थोड़ी सी किसी ना किसी चीज को लेके टाइम मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, या कहूंगी इनकी थोड़ी सी मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं जीवन में। बहुत सारी चीजें हैं, या एक दो चीज कह सकते हैं कि जिसमें प्रायोरिटीज किसे रखूं नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है ये भी अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, या अच्छा कोई बिजनेस हो, या वेल्दी पर्सन, कहते हैं ना हेल्दी एंड वेल्दी। हेल्दी तो नहीं कहूंगी, वेल्दी ज्यादा कहूंगी, वो कहूंगी कि एनर्जीज दिखती है। आप में भी अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो आपने चूज जिसको किया है वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी वाले इंसान की है कि भाई दोनों ही एक तरह की पर्सनालिटी वाले दिख रहे हो। झुकना किसी को नहीं आता ना आपको, या आपने थोड़ी बहुत झुकी भी हो, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं झुकना चाहते हैं। इनकी अगर कहूँ तो चीजें दिख रही हैं कि कुछ चीजों को अडेप्ट तो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं। ये इंसान के भी मन में अगर कहूँ तो मिलने की चाहत फिलहाल हाई दिख रही है।
ये भी कुछ ना कुछ कहूँगी रोमांस की इमेजिनेशंस रखते हुए दिख रहे हैं ये इंसान। हो सकता है कई बार कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा गया हो, कभी कनेक्ट कर गए, कभी डिस्कनेक्ट हो गए। बट फिलहाल अगर कहूँ तो ये इंसान का मन बात करने का होता है बट कंट्रोल कर रहे हैं। गलतियाँ नहीं करना चाह रहे हैं बट मैनेज इनसे कुछ नहीं हो रहा है। इनकी सिचुएशंस में या करियर या रिलेशनशिप या घर परिवार कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये मैनेज बखूबी कहूँगी सही से नहीं कर पा रहे। आपको लेके फीलिंग्स हाई है एंड मिलने की आमने-सामने करते हैं ना वो चीज़ें करने की चाहत एक फीलिंग्स दिखती है। हुँ, स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, रिलीजियस भी दिख रहे हैं ये इंसान। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ये क्लियर भी कर रहे हैं अपने हिसाब से माइंड में, दिल में। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस या कहूँगी सजिटेरियस के अगर मेल हैं तो कहूँगी उनसे वाइब करेंगी। मेल की ही वाइब्स दिख रही हैं मुझे। मेल वाइज एल्डर हो सकते हैं, सिमिलर एज ग्रुप हो सकता है या कुछ केसेस में यंगर भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई स्टेप अप एक्शंस लेंगे पर्सन। ये तो फीलिंग्स थी। यादों में, घर परिवार में अपनी चीजें ढूंढते हुए दिख रहे हैं। देखो एक्शंस तो कहूंगी नहीं दिख रहा है बिकॉज भावनाओं की ही कार्ड्स निकल के आए हैं तो टू मच कोई एक्शंस नहीं। बट हाँ जिनके केसेस में बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ में घर परिवार या अपने घर परिवार की तरफ में कोई एक्शंस ले सकते हैं या उनके तरफ में जुड़ने के लिए या घर परिवार के लोग इनसे तरफ जुड़े हुए हो सकते हैं। बट कुछ केसेस में अगर कहूँ कैंसर पर्सन से अगर आप डील करते हो मेल है ना, मेल की अगर एनर्जीज एल्डर या यंगर पर्सन कोई भी हो सकते हैं तो कैंसरियन की एनर्जीज में दिख रही है कि ये हो सकता है कि आमना सामना सडन अपियर हो जाए या स्कॉर्पियन पाइसेस भी कह सकते हैं बट कैंसर वाइज अगेन ज्यादा मेल की कि ये ओपन अप करे नंबर को या फिर ये सामने से रीच आउट हो जाए या मिलने के लिए कहते हैं ना कि आमना सामना करे। वो कुछ लोगों की केसेस में हो सकती हैं। इमोशंस भावनाएं अंदर में रहेंगी बट शायद कहते हैं ना कि ऊपरी तरह से बहुत स्ट्रांग दिखेंगे ये आपको। तो कुछ केसेस में कह सकते हैं कि एक्शंस इस राशि से ले सकते हैं। देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज में क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सोसाइटी कॉन्शियस तो ये इंसान है ही। विक्ट्री भी कुछ चीजों में है। सपोर्ट देखो इनको ना मल्टीपल कुछ लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ इनके तरफ में वैसे कोई पड़ाव आते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल में कुछ चीजों में विक्ट्री भी दिख रही है। देखते हैं। ये थोड़ा सा कहूंगी इनको या तो पैतृक संपत्ति से भी आपके पर्सन को कुछ हद तक प्रॉफिट हो सकता है। इनकी फीलिंग्स भी हाई रहेगी कुछ टाइम के लिए, थोड़ा-सा रिजेक्टेड भी कभी-कभी महसूस कर सकते हैं या कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत ओपन अप या मिलने की। जिनके केसेस में अगर लेकिन कहते हैं ना कि स्टेप अप एक्शंस अगर पर्सन लेते हैं, जिस राशि की मैंने बात की, तो वहाँ पे एक इमोशन भावनाएँ जुड़ते हुए एक अगेन कहते हैं ना एक कनेक्शंस इंक्रीज़ हो जाए या बात बन जाए, तो कुछ राशि के लिए कह सकती हूँ कि रिकांसिलेशंस एनर्जीज़ दिखती हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी विश दुआएँ हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, वो कहीं न कहीं पॉजिटिव वे में आपके लिए हो जाए एंड होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करके तो ज़रूर लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।